नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत अर्जी पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर 3:45 पर सुनवाई होनी है। बता दें कि प्रयागराज के झूसी में थाने में दर्ज यौन उत्पीड़न केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए अभिमुक्तेश्वरानंद ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है। आरोप है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर में नाबालिग बटुकों के साथ दुष्कर्म हुआ था। जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई होगी। अगर अदालत अग्रिम जमानत मंजूर नहीं करती तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोर्ट में सुनवाई से पहले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो हो रहा है वो सबके सामने, कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे। बात है वो न्यायालय के सामने रखना अपना काम है, अपने लोग रखेंगे। जो भी दावा किया जाए, दावा एक अलग वस्तु है, न्यायालय के सामने अलग वस्तु है। देखिए, आप कहीं पे खड़े हो जाएं, जब एक्सरे मशीन के सामने खड़े होते हैं तो अलग बात होती है। तो न्यायालय के सामने जब बात जाएगी, न्यायालय उस पर विचार करेगा। ऐसा हम लोग मानते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन क्या कर रहा है, ये एक अलग प्रश्न है। लेकिन न्यायालय से यही अपेक्षा है कि वो न्याय करे। तो हम लोग अपनी बात कहेंगे वहाँ पर। ऐसा है कि जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। पॉक्सो एक्ट कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी नाबालिग बच्चे के साथ गड़बड़ी होने का पता चले तो तत्काल वो पुलिस को सौंपे। तत्काल नहीं सौंपता है एक व्यक्ति, कहता है कि हमको पता चला, फिर 3-4 दिन के बाद वो पुलिस के पास लेके जाता है। पहले तो यहीं गड़बड़ी आती है। उसके बाद वो कहता है कि हम पुलिस के पास ले गए, पुलिस ने केस नहीं दर्ज किया। केस क्यों नहीं दर्ज किया? पॉक्सो एक्ट में पुलिस बाध्य है कि अगर उसके सामने ऐसा मुकदमा आता है तो उसको दर्ज करना ही करना है। नहीं किया। पुलिस थानेदार ने, जैसा कहा जा रहा है कि कह दिया कि हम नहीं करेंगे। उसके बाद ईमेल से भेजा गया कप्तान को। कप्तान भी नहीं पॉक्सो एक्ट जानता है। इसका मतलब अगर कप्तान को कोई लिख करके दे रहा है कि ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, तो कप्तान को चाहिए था कि तत्काल कहता कि भाई ये तत्काल दर्ज किया जाना चाहिए। फिर और जगहों पर भेजा गया, कहा गया है, रजिस्ट्री भेजी गई, उसका भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। उसके बाद तब न्यायालय में जा रहा है। न्यायालय कह रहा है कि दर्ज कर लो मुकदमा, लेकिन बच्चों को वो भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने या जुवेनाइल बोर्ड के सामने उनकी कस्टडी में नहीं भेज रहा है, ना उनके माता पिता की कस्टडी में भेज रहा है, ना तो मेडिकल के लिए कोई आदेश कर रहा है। केवल कह दे रहा है कि इनकी FIR दर्ज कर लो। अब बताइए, कदम कदम पर जब पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन ही दिखाई दे रहा है, तो केवल एक व्यक्ति के लिए सारा पॉक्सो एक्ट है कि उसी को बदनाम करो, उसी को करो। अब कह रहे हैं कि मेडिकल हो गया है, और मेडिकल से एकदम पता चल गया है कि ये कुकर्मी है। मेडिकल से पुष्टि करने की बात कैसे पता चलेगा? एक तो जो जानकार लोग हैं वो कहते ही हैं कि भाई मेडिकल इतने दिन के बाद तात्पर्यहीन होता है, और दूसरे उससे किसी व्यक्ति विशेष का नाम कैसे जोड़ा जा सकता है? मेडिकल से आप ये कह सकते हैं कि इसके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है, लेकिन वो अमुक ने ही किया है, ये कैसे पता चल गया? तो कुछ भी कह दोगे आप, ये आप बाहर कह सकते हो, कहीं भी किसी भी कैमरे के सामने खड़े होकर के कुछ भी कह सकते हो, लेकिन जब विशेषज्ञों के सामने बात जाती है तो वहाँ अलग ढंग से आपको बोलना पड़ता है। सब चीज़ें प्रमाण पुरस्सर बोलनी पड़ती। हमारा ये कहना है, हमने पहले भी आप लोगों से ये बात साझा की है कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया। बस यही लूप होल है। यही सबसे पहला सवाल है कि पॉक्सो का मुकदमा न्यायालय के आदेश से क्यों दर्ज हो रहा है। बटकों के यौन शोषण मामले में आरोपी मुकुंदानंद ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी है। मेडिकल रिपोर्ट में कुकर्म की पुष्टि पर उन्होंने कहा कि जिन बच्चों से हमारा कोई संबंध नहीं, ना हमारी मुलाकात हुई, तो कैसे कोई घटना हो सकती है। उन्होंने कहा कि बच्चे जिसके पास हैं वहां पर कुछ जरूर हो सकता है। उन्होंने कहा कि वकील हमारा पक्ष रख रहे हैं और हमें कोर्ट पर भरोसा है। आज फैसला आने वाला है अग्रिम जमानत को लेकर के, कैसा इंतजार कर रहे हैं? क्या क्या तथ्य आप लोग रख रहे हैं? कोर्ट के सामने हमारे जो अधिवक्तागण हैं उन्होंने अपनी बात रखने के लिए जो भी प्रक्रिया है कानूनी उसको फॉलो किया है, और उसके तहत वो कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे।
आरोप लगातार लग रहे हैं और मेडिकल रिपोर्ट में कुकर्म की बात सामने आई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। नहीं, ये देखना पड़ेगा कि मेडिकल रिपोर्ट में जो कुकर्म की बात कही जा रही है वो किस तारीख का है, एक तो ये देखना पड़ेगा। दूसरा वो कहाँ से पब्लिश हुआ ये भी देखना पड़ेगा, ये तो न्यायालय देखेगा ही। सवाल मेडिकल रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है, वो दावा किया जा रहा है, इसकी पुष्टि हुई, उसकी पुष्टि हुई। सवाल फिर वही आ जाता है कि जब वो बच्चे कभी भी हमारे पास नहीं आए, कभी भी वो हमारे विद्यालय में प्रवेश नहीं लिए, कभी भी उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं था, तो मेडिकल रिपोर्ट में मान लीजिए कुछ यदि पुष्ट भी होता है, इसका मतलब वो जिसके पास हैं, इससे अधिक हम कुछ नहीं कहेंगे। उस तरह का घिनौना काम करके मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत कराया जा रहा है। वो तो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है तो न्यायपालिका देखेगी, लेकिन हम बस इतना स्पष्टता से कह दे रहे हैं कि जिन बच्चों से श्री विद्या मठ का, पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज का, हम लोगों का कोई संबंध कभी भी नहीं रहा, उसके किसी भी मेडिकल रिपोर्ट में कोई भी रिपोर्ट आ सकती है, रिपोर्ट में कोई मतलब कुछ भी रिपोर्ट आ सकता है, लेकिन उसके लिए हम उत्तरदायी कैसे होंगे? जब हमारा उनसे कोई संपर्क संबंधी नहीं है तो हम उत्तरदायी कैसे हो सकते हैं? सवाल ये है कि हम उत्तरदायी उस मेडिकल रिपोर्ट के लिए कैसे होंगे जब उन बच्चों से हमारा कोई संपर्क संबंध कभी रहा ही नहीं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद केस में मथुरा के संत दिनेश फलाहारी महाराज ने आशुतोष ब्रह्मचारी पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने आशुतोष ब्रह्मचारी पर कई गंभीर आरोप लगाए और पूरे मामले की हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच करने की मांग की। दिनेश फलाहारी महाराज ने आरोप लगाया कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने ही बटकों का यौन शोषण किया है और इल्जाम शंकराचार्य पर लग रहा है। दिनेश फलाहारी महाराज का दावा है कि आशुतोष ने एक पत्रकार सहित 15 लोगों पर दुराचार का मुकदमा दर्ज करके रुपए ठगे हैं। कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने ही उन बटकों का यौन शोषण किया है। यौन शोषण करने के बाद में इसने मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद में मेडिकल रिपोर्ट आएगी, मेडिकल में तो कुकर्म की पुष्टि होगी, लेकिन यह कुकर्म आशुतोष ब्रह्मचारी ही करता है। इसने अब तक लगभग 106 लोगों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करा के उनसे ठगी की है। दुराचार के मुकदमे लगाता है, SC/ST के मुकदमे लगाता है, ठगी के मुकदमे लगाता है और इस पर 27 केस इस पर भी दर्ज हैं। इसने एक पत्रकार पर दुराचार का आरोप लगाया, उसने आत्महत्या का प्रयास किया। इस व्यक्ति ने न जाने कितने लोगों को फर्जी मुकदमों में फांसकर उनकी जमीन हड़प ली, रामलीला कमेटी की जमीन हड़प ली। इसने जो शाकुंभरी पीठ है उसके मालिक पर 307 का मुकदमा लगाया, उस मंदिर को हड़प लिया। मथुरा में गाड़ी चोरी करके भाग गया, उसकी गाड़ी हड़प ली। यह व्यक्ति इतना चालाक है कि किसी से भी कभी भी कोई भी वारदात कर देता है, लोगों को फंसाकर उनसे पैसा ऐंठता है। तो इस व्यक्ति की हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा जांच कराई जाए